कौन है? राजा रामचंद्र भगवान भगवान और सच्चे दरबार। हेलो हेलो हेलो। बड़ी अच्छी बात समिति के द्वारा शिक्षा पर आधारित भजन सबसे पहले आप सुनेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो दानवा खेड़ा गांव है, इस गांव में नागदेव बाबा की बड़ी कृपा है। और वैसे भी हम आप सभी जानते हैं, इस दुनिया में इंसान के 4 प्रकार के गुरु होते हैं। 4 तरह के गुरु इस दुनिया में हुए हैं और हैं। प्रथम गुरु प्रथम गुरु माता पिता, तुझे शिक्षा देते हैं। तीजे गुरु साथी संगी, चौथे दीक्षा देते हैं। गुरु गोविंद देव खड़े काके में लागू बलिहारी गुरु आपकी तो गोविंद दियो। जैसे कि हमारे जिस समय हम जन्म लेते हैं, तो इस दुनिया में सबसे पहले गुरु माता और पिता कहलाते हैं, जो हमें जन्म देते हैं। और दूसरे नंबर के गुरु वो होते हैं जो शिक्षा देते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं स्कूल में। जिस तरह से हमारे आदरणीय बाबूलाल जी लवेशकर मासा यहाँ पर यहाँ के बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। और तीसरे नंबर का गुरु होता है एक सच्चा मित्र। एक मित्र भी गुरु होता है जो
एक मित्र को अच्छा ज्ञान देता है, जो सच्चाई के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है, एक मित्र भी गुरु होता है। और चौथे नंबर का गुरु वो होता है कि हमने जब 9 महीने माँ के गर्भ में हम थे और बाहर आए, और जिसके कारण माँ के गर्भ में हम 9 महीने तक जीवित थे, उस बात को हम भूल गए थे कि हमने क्या खाया क्या पिया। वो चौथे नंबर के गुरु बताते हैं कि तुमने माँ के गर्भ में क्या खाया पिया था। तो चौथे नंबर के गुरु वो होते हैं जो आत्मा का ज्ञान कराते हैं। तो हमारे मास्टर साहब ने, लविस्कर जी ने, बाबूलाल जी ने ऐसा काम किया है इस गांव के लिए कि जिन्होंने अपने काम की परवाह ना करते हुए, धन दौलत की चिंता ना करते हुए ऐसा काम करके दिखाया है, तो नाग देवता अवश्य ही उन पर कृपा करेंगे और वो लगातार रेगुलर रूप में यहाँ पर शिक्षा के विषय में यहाँ पर नियुक्ति हो जाएगी। तो कहना है कि आदमी का जब देवताओं पर उद्धार होता है, आदमी का जब देवताओं पर उद्धार होता है, तब जाकर कहीं देवताओं का बैठकर उस पर विचार होता है, और कत्ल होते हैं कई बुराइयों के, तब कहीं बाबूलाल जैसा मास्टर पैदा होता है। तो देखिए, अब शिक्षा के विषय में तो हम आप सभी जानते हैं कि शिक्षा जरूरी है, और इस गांव के माता पिता ने भी इतना अच्छा काम किया कि अपने बेटों को, अपने पुत्रों को, अपनी पुत्रियों को स्कूल में भिजवाने का काम किया, जो कि बांस से बना हुआ एक स्कूल का निर्माण यहाँ पर किया गया है। फिर भी जो लेंटर वाले स्कूल में जो पढ़ाई की जाती है, वही शिक्षा यहाँ पर मिल रही है बाबूलाल के द्वारा। और ये 51 रुपए की राशि पर आदरणीय श्री भदलू जी बैठे, वार्ड नंबर 9 पंच महोदय, और 51 रुपए सुगल लाल जी बिस्लेरी कंपनी वाले आपकी ओर से मंडल को मिले हैं, और ये 51 रुपए बगलाबाई भोचौम दानवा खेड़ा आपकी ओर से मिले हैं। हम आप सभी से आशीर्वाद की कामना करते हैं। और देखिए, यहाँ पर रोड की समस्या है, सड़क की समस्या है और पानी की समस्या है। आज हमने देखा कि यहाँ पर मेले में नाग बाबा के, नाग देवता के भक्तों को अच्छे से पानी तक पीने को नहीं मिला। तो निश्चित ही नाग देवता हम पर कृपा करेंगे, और वो सरकार के मन में ऐसे भाव को सरकार के मन में जगाएंगे कि सरकार आएगी और यहाँ पर रोड का काम भी निर्माण होगा, यहाँ पर पानी की भी व्यवस्था होगी, स्कूल की भी व्यवस्था होगी, सब कुछ यहाँ पर हो जाएगा। तो कहना है कि जल ही जल होगा, यहाँ ऐसा समुद्र बनेगा, जल ही जल बनेगा, यहाँ पर ऐसा समुद्र बनेगा। अरे सीमेंट वाला रोड भी होगा, इसी के अंदर बनेगा। जल ही जल होगा, यहाँ पर ऐसा समुद्र बनेगा, सीमेंट वाला रोड भी इसी गांव के अंदर बनेगा। और अयोध्या में राम मंदिर तो बन गया, राम जी विराजमान भी हो गए। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, राम जी विराजमान भी हो गए। अब दानवा खेड़ा में भी बहुत ही जल्दी शिक्षा का मंदिर बनेगा। तो क्या कहना है? तो देखिए, कितने 10-12 साल 15 साल हो गए होंगे जहां तक यहाँ पर इन समस्याओं से जूझ रहा है ये गांव। तो इस मंच के माध्यम से और YouTube चैनल के माध्यम से मैं सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूं इस गांव के लिए। कहना है कि बहुत हो गई मनमानी, अब नहीं चलने वाली है, और याद रखना होगा तुम्हें इस गांव को। तो कहना अरे नहीं चाहिए घर मिटाना किसी का। देखो, सरकार ध्यान नहीं दे रही है इस गांव के लिए। विधायक महोदय की आई, मुझे वोट करिए, मुझे वोट देना, मैं तुम्हारा काम करूंगी। तो विधायक महोदय आएंगे और यहाँ का काम करेंगे। और सरकार से कहना कि इतने दिन से लापरवाही क्यों?
अब ये नहीं चलने वाली है। तो क्या कहना है? नहीं चाहिए घर में गाना किसी का। सरकार से कहना कि सब आपके ही है, जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप रात अंधेरे रात के 12 बजे भी आ जाते हैं, और अब हमारी जरूरत है तो आप कहाँ हैं? कहना है नहीं चाहिए घर में गाना किसी का, क्योंकि अरे रहता नहीं है, हर जमाना किसी का। क्या बात है? नहीं चाहिए क्या बात? हमारे आगामी मुख्यमंत्री 51 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। सरकार से कहना कि अगर कानून और कोई काम बात नहीं हुआ है तो उसको बात करना पड़ेगा। ये 21 रुपए की राशि मंजूर जी धोपा आपकी ओर से, और 101 रुपए की राशि परम आदरणीय हमारे राजेंद्र जी गायकवाड़ जी शाहपुर वाले किसान संगठन आपकी ओर से मंडल को 101 रुपए की राशि गिनायत होती है, और 101 रुपए की राशि आदरणीय श्री बंसीलाल जी दसमा आपकी ओर से मंडल को मिले। हम आप सभी से आशीर्वाद की कामना करते हैं। तो कहना है सरकार से कि अब बहुत हो गई, अब तो बिल पास करना ही पड़ेगा, और यहाँ पे रोड वाला कार्य का निर्माण करना ही पड़ेगा, यहाँ जल की व्यवस्था करनी पड़ेगी। कहना है जोरदार तालियां बजाए, मजा आए तो तालियां बजाना भैया, कंजूसी ना करे। हेलो शकीलाल जी, नवे धा देने वाले भैया आपकी ओर से 21 रुपए की राशि आई है।
और आपकी फरमाइश को भी हम कोशिश करेंगे। कल की ही बात है, कल से यहाँ नागदेव बाबा के मेले दरबार में मेला चल रहा है। तो यहाँ दानवा खेड़ा के एक लड़के ने यहाँ टेमरू में जो उसकी भाभी रहती है, भाभी से कहा कि भाभी कई दिन हो गए, कितने दिन हो गए, और अब दानवा खेड़ा में नाथ बाबा के मंदिर